तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कमिट किया था, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि NCERT सॉल्यूशंस की है। NCERT सॉल्यूशंस और सेंगेज के सॉल्यूशंस, इसकी सीरीज में हम आज से शुरू कर रहे हैं और एक रेगुलर इंटरवल के बाद में इन सब के सॉल्यूशंस जो हैं वो यहाँ पर पोस्ट करता रहूंगा। बच्चों, शुरू करते हैं हम रिलेशन और फंक्शन, जो कि हमारा चैप्टर 1 है क्लास 12th NCERT का, उसकी एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन कि किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। तो एक एक करके मैं सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन जो है वो बोल रखा है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें कुछ रिलेशंस दे रखे हैं और पूछा गया है कि ये वाले रिलेशन मेरे सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। और पहला रिलेशन दे रखा है 1 से लेके 14 तक का, हमें एक सेट दे रखा है। और रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है? रिलेशन मेरा डिफाइंड है r इज इक्वल टू 3x माइनस वाई। r इज इक्वल टू, यहाँ पर मुझे इस तरह से दे रखा है x कॉमा y इज सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब अगर हमें इसमें सॉल्व करना है तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें यहाँ पर ऑर्डर पेयर्स लिखने होंगे कि कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर बच्चों में ऑर्डर पेयर लिखूं तो ऑर्डर पेयर में मेरा क्या आएगा? r इज इक्वल टू, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 3। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं तो y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 6। तो मेरे ऑर्डर पेयर में आ जाएगा 1,3, फिर 2,6, फिर 3,9, फिर 4,12 और फिर 5,15, और ये कुछ तो होंगे ही नहीं। तो ये हमारे ऑर्डर पेयर्स में आएंगे। तो ऑर्डर पेयर में हमारे एक्चुअली 4 सबसेट्स हैं, 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12। अब पूछा है कि क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? सो ऑफ कोर्स, क्योंकि भाई 1,1 से लेके 14,14 यहाँ पर नहीं है, तो दिस रिलेशन विल नॉट बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट विल नॉट बी रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट, सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए? 1,3 है तो 3,1 भी मेरे सेट में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। नहीं है तो इट विल बी नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अगर कोई मुझसे पूछे ट्रांजिटिव है क्या, तो 1,3 और 3,9 है, तो 1,9 शुड ऑल्सो बी इन माई रिलेशन, बट दिस इज नॉट इन माई रिलेशन, सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। सो ये वाला रिलेशन ना तो सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांजिटिव होगा, ना ही रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, बढ़ते बच्चों अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मुझे इस तरह से दे रखा है, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड डिफाइंड एज r is equal to x comma y, y is equal to x plus 5 and x is less than 0, 4। सबसे पहला काम हमें यही करना है कि रिलेशंस को हमें ऑर्डर पेयर में लिखना है। अगर हम इसे लिखे तो x की वैल्यू, सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या होगा? 1। अगर मैं x की वैल्यू 1 लूंगा तो y मेरा 6 हो जाएगा, तो 1,6, फिर 2,7, फिर मेरा हो जाएगा 3,8। तो 1, 6, 2, 7 और 3, 8 ये मेरा रिलेशन हो जाएंगे। तो अगर ये मेरा रिलेशन हो जाएगा तो दिखती बात है कि ये वाला रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये मेरे ऑर्डर पेयर में नहीं है। सो सिंस 1,1, 2,2 एंड सो ऑन is not in R, therefore it is not रिफ्लेक्सिव। इसीलिए ये वाला जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए? अगर 1,6 मेरा रिलेशन में है तो 6,1 भी होना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है तो इट इज नॉट सिमेट्रिक एज वेल। और क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, यहां पर a कॉमा बी, ट्रांजिटिव रिलेशन कब होता है? अगर a कॉमा बी और b कॉमा सी मेरे रिलेशन में है तो a कॉमा सी शुड ऑल्सो बी इन माई रिलेशन। यहां पर 1,6 है पर 6 के अलावा कुछ है नहीं। 2,7 है, 7 में कोई से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं। 3,8 है, 8 से ऑर्डर शुरुआत होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं। सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव।
सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, बट इट इज अ ट्रांजिटिव, क्योंकि भाई यहाँ पर जो ट्रांजिटिव की कंडीशन है वो वॉयलेट नहीं हो रही है। बात समझ में आई दोस्तों? सो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। अब मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मुझे इस तरह से दे रखा है, y इज डिविजिबल बाय x। वेल, अगर मैं x की बात करूं तो x की जगह अगर मैं मान लो 1 ले लेता हूं तो 1 1 तो आएगा ही, 1 2 भी आएगा, 2 इज डिविजिबल बाय 1, 1 3 आएगा, और ऐसे 1 से लेके 6 तक सारे के सारे ऑर्डर पेयर मेरे आ जाएंगे। अगर मैं x की जगह 2 ले लेता हूं तो 2,2 आएगा, 2,4 आएगा, और 2,6 भी आएगा। इसी तरह से अगर मैं 3 ले लेता हूं तो 3,3 आएगा और 3,6 आएगा। अगर मैं 4 ले लेता हूं तो ये 4,4 आएगा, बिकॉज 4 इज डिविजिबल बाय 4, 4 इज डिविजिबल नॉट 4, 5 के साथ 5,5 आएगा और 6,6 आएगा। सो ये वाले ऑर्डर पेयर मेरे एक्चुअली में रिलेशन में आने वाले हैं। अगर ये वाले ऑर्डर पेयर मेरे रिलेशन में आने वाले हैं दोस्तों, तो देखो यहाँ पे क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? सो हम सीधे से देख सकते हैं कि भाई 1,1, 2,2, 3,3 हर एक चीज मेरी रिलेशन में है। सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो हम इसको एनालिटिकली भी देख सकते हैं, यस x इज डिविजिबल बाय x। सो अगर ये है, सो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, सिंस x इज डिविजिबल बाय x, और अगर इस तरह से है तो दिस इंप्लाइज माय रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, माय रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो ये वाला रिलेशन बस दोस्तों रिफ्लेक्सिव हुआ। अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या ये रिलेशन मेरा सिमेट्रिक है, तो मैं लॉजिकली ही देखूंगा, इफ y इज डिविजिबल बाय x, डज इट इंप्लाइज दैट x इज डिविजिबल बाय y? नो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर 4 इज डिविजिबल बाय 2 है तो 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो ये वाली चीज उल्टी अपने आप नहीं हो रही है, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं इस चीज से, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ये वाला रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो कई बार जरूरी नहीं है कि हम ऑर्डर पेयर देख के ही डिसीजन लें, हमें कई बार लॉजिकली भी डिसीजन लेने पड़ते हैं। यहां पर इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है कि y इज डिविजिबल बाय x। सो वेल, अगर y इज डिविजिबल बाय x है एंड z इज डिविजिबल बाय y है, तो इज z विल बी डिविजिबल बाय x? यस, z विल बी डिविजिबल बाय x होगा। अगर y में से कुछ भी ले लेता हूँ, y में 4 ले लेता हूँ, 4 हमारा 2 से डिविजिबल है और 2 हमारा 1 से डिविजिबल है, तो आई कैन से दैट 4 इज डिविजिबल बाय 1 एज वेल। सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो हमें इस तरह से डिसीजन लेना होता है। तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। सो ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, पर ये वाला जो रिलेशन हमारा है, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे से हमारे क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, सो मैं इसको अब से लॉजिकली करूंगा। अगर मैं रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे देखना है तो वी नो दैट x माइनस एक्स, सो x माइनस एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0 विच इज एन इंटीजर, which is an integer। ठीक है, तो x माइनस एक्स अगर 0 के बराबर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। अगर ये हमारा इंटीजर है तो हम क्या बोलेंगे कि इफ दिस इज एन इंटीजर, सो यस, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, इट इंप्लाइज रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ये वाला रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अगर x माइनस वाई मेरा इंटीजर है, x माइनस वाई अगर मेरा इंटीजर है तो y माइनस एक्स क्या होगा? वेल, माइनस ऑफ y माइनस एक्स जो रहेगा वो उसी में ही नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, तो x माइनस वाई, एक्स भी इंटीजर है, y भी इंटीजर है, तो ऑफकोर्स x माइनस वाई इंटीजर होगा। और x माइनस वाई इंटीजर है और y माइनस एक्स इंटीजर है, तो x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा। सो दिस इंप्लाइज माई रिलेशन इज सिमेट्रिक। ये वाला जो मेरा रिलेशन है वो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव हम किस तरीके से देखेंगे? अगर हमें ट्रांजिटिव देखना है तो भैया, अगर x माइनस वाई इंटीजर है
y माइनस जेड इंटीजर है, तो ऑफकोर्स बात है कि दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो x माइनस जेड भी इंटीजर होगा। सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव एज वेल। सो ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। कोई भी रिलेशन जब रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है, सो मैं बोलूंगा दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये वाला जो रिलेशन है ये मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। बात समझ में आई बच्चों? सो इस तरह से हमने देखा कि रिलेशन हमारे किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। ये वाला पर्टिकुलर रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि रिलेशन हमेशा नंबर्स में ही डिफाइन हो, रिलेशन कैसे भी डिफाइन हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में भी रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं। ठीक है। अब जैसे इन्होंने आर बोला है एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई वर्क्स एट द सेम प्लेस, तो क्या एक्स और एक्स सेम प्लेस में वर्क करेंगे? यस, एक्स और एक्स सेम प्लेस में वर्क करेंगे। तो एक्स में अगर कोई मेरे से पूछे कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, तो हाँ, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अगर x और y सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो क्या y और x भी सेम प्लेस पे वर्क करेंगे? ऑफ कोर्स यार, अगर x और y सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो y और x को भी सेम प्लेस पे वर्क करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये रिलेशन मेरा सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अगर कोई मेरे से पूछे दोस्तों कि क्या ये ट्रांजिटिव होगा, तो देखो, अगर x और y में कुछ भी मान लो, अनिल और सुनील अगर मान लो सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, और सुनील और मुनिल, अगर ये सुनील और मुनिल भी सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, तो अनिल और मुनिल भी सेम प्लेस पे वर्क करेंगे। तो हम लॉजिकली इस चीज को बोल सकते हैं कि ये वाला जो रिलेशन मेरा होगा ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव भी हो गया रिलेशन, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। नेक्स्ट बोल रखा है एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो क्या एक्स और एक्स सेम लोकेलिटी में करेंगे काम? यस, एक्स और एक्स सेम लोकेलिटी में काम करेंगे। एक्स और वाई अगर सेम लोकालिटी में हैं तो क्या वाई और एक्स भी सेम लोकालिटी में काम करेंगे? यस, एक्स और वाई अगर एक ही सेम लोकालिटी में रहते हैं तो वाई और एक्स भी ऑफ कोर्स सेम लोकालिटी में ही रहेंगे। अगर एक्स और वाई सेम लोकालिटी में है, वाई और जेड सेम लोकालिटी में है, तो क्या जेड और एक्स और जेड सेम लोकालिटी में रहेंगे? यस, एक्स और जेड भी हमारे सेम लोकेलिटी में रहेंगे। तो ए और दो बी, ये दोनों के दोनों रिलेशंस हमने देखे कि ये दोनों के दोनों रिलेशंस हमारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हैं। और जब रिलेशन तीनों होते हैं तो ये हो जाते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ये वाला रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव होगा? क्या x और x की हाइट में 7 सेंटीमीटर का अंतर होगा? क्या x 7 सेंटीमीटर x से टॉलर होगा? नहीं हो सकता। तो ये वाला रिलेशन बच्चों हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अगर कोई मेरे से पूछे कि क्या ये वाला रिलेशन मेरा सिमेट्रिक है, अगर x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, सो कैन आई से दैट y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x? नो। अगर x और y के बीच में डिफरेंस 7 सेंटीमीटर का है तो y और x के बीच में डिफरेंस -7 का होना चाहिए। तो ये वाला रिलेशन मेरा सिमेट्रिक भी नहीं रहा। क्या ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव है दोस्तों? अगर x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है और y z से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो x और z के बीच में जो हाइट का डिफरेंस होगा वो 14 सेंटीमीटर होगा। सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन हमने देखा जो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर कोई मेरे से बोले ऑप्शन डी, एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, क्या एक्स इज अ वाइफ ऑफ एक्स हो सकता है? नहीं, एक्स और एक्स आपस में वाइफ तो नहीं हो सकते, दोनों इंडिविजुअल एक ही पर्सन है। एक्स अगर वाई की वाइफ है तो वाई क्या एक्स की वाइफ हो सकती है? सी, अगर एक्स वाई की वाइफ है तो वाई इज द हस्बैंड ऑफ एक्स होगा, अगर हम ये मान के चले कि दो ऑपोजिट सेक्स के बीच में रिलेशन है। ठीक है। तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है। अगर x इज अ वाइफ ऑफ y है तो y इज अ वाइफ ऑफ z है, तो x इज अ वाइफ ऑफ z हो सकता है? ऑफ कोर्स यार, अगर x इज अ वाइफ ऑफ y है तो y इज अ मेल, तो y किसी की वाइफ हो ही नहीं सकता। सो ये रिलेशन यहीं भी हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट, x इज अ फादर ऑफ x, कैन x बी अ फादर ऑफ हिमसेल्फ? नो, x कैन नॉट बी अ फादर ऑफ हिमसेल्फ, सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
x इज द फादर ऑफ y तो y इज द फादर ऑफ x? नहीं, ब्रदर्स में ऐसा रिलेशन सिमेट्रिक हो सकता है, फादर में ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हो सकता। x इज द फादर ऑफ y एंड y इज द फादर ऑफ z, सो कैन आई से दैट x इज द फादर ऑफ z? नो, x इज अ ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रैंडफादर ऑफ z, ये हो सकता है, बट फादर में ये रिलेशन नहीं होगा। तो हमने देखा कि शुरू के जो दो रिलेशन थे वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों थे, और बाद के जो तीन रिलेशन है सी डी ई, वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। सो इस तरीके से दोस्तों हमने पहला क्वेश्चन पूरा का पूरा कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमने देख लिया है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में मुझे दे रखा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ आर रियल नंबर्स defined as r is equal to a comma b, a less than b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। हमेशा ध्यान रखो, जब भी रिलेशन को नाइदर 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 प्रूव करना है तो हमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल देना होता है और हमारा काम खत्म हो जाता है। मैं यहाँ पर भी यही करूंगा बच्चों। यहाँ पर मैं अगर मान लूं कि भाई a कॉमा बी है, a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो से मैंने r पूरे रियल नंबर लाइन में मेरा जो रिलेशन है वो डिफाइन हो रहा है। और अगर मान लो मैंने बच्चों r में लेट से a इज इक्वल टू 1/2 ले लिया, तो a कॉमा a ये रिलेशन मेरा बनेगा 1,2,1,4। तो क्या a इज लेस देन a स्क्वायर होगा इस केस में? नहीं, a इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर नहीं होगा। और अगर a इज लेस देन a स्क्वायर नहीं होगा तो 1a अगर मैंने 1,2 ले लिया एंड से b मैंने 1,2 ले लिया, तो 1,2,1,2 दिस डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। और अगर ये वाला रिलेशन मेरा, ये वाला ऑर्डर पेयर मेरा रिलेशन में नहीं है, तो मैं कह सकता हूं R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा दोस्तों। अब इसी तरीके से सिमेट्रिक में भी मैं बड़ी आसानी से बोल सकता हूं, से मैंने कोई भी ऑर्डर पेयर ले लिया, से 2,5 ले लिया, so 2 is less than 5 square, I know this, but does it implies just 5 is less than 2 square? No. So this is true, but this is not true. So therefore I can say that the given relation will not be reflexive, not be symmetric. R is not symmetric। जब भी मुझे नाइदर प्रूफ करना है तो सबसे बेस्ट तरीका यह है मैं एक कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल दे दूं। ऐसे ही मैं ट्रांजिटिव का ले सकता हूं। अगर मैंने से एक रिलेशन लिया 3,2 a, b, और फिर मैंने एक लिया 2,1.5, तो अगर a इज लेस देन b स्क्वायर है तो 3 इज लेस देन 2 स्क्वायर, सो 2 इज लेस देन 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 लेस देन 2 स्क्वायर मेरा सेटिस्फाई हो रहा है, 2 इज लेस देन 1.5 स्क्वायर ये सेटिस्फाई हो रहा है, पर क्या 3 इज लेस देन 1.5 का स्क्वायर है? नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं बोलूंगा रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये वाला रिलेशन बच्चों हमने देख लिया कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। और अगर मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों नहीं है, इसका मतलब ये मैंने चीजों को प्रूफ कर दिया। अब अगला दोस्तों मेरे को क्वेश्चन दे रखा है, ये रिलेशन 1 से लेके 6 तक डिफाइन है, R इज इक्वल टू a कॉमा b, b इज इक्वल टू a to 1, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले मैं इसे ऑर्डर पेयर में लिख लेता हूं। तो R मेरा किसके बराबर होगा बच्चों? अगर मैंने a इज इक्वल टू 1 ले लिया तो मेरा b हो जाएगा a प्लस 1, तो 1,2 एक मेरा ऑर्डर पेयर होगा। दूसरा ऑर्डर पेयर मेरा होगा 2,3, then 3,4, then 4,5 and then 5,6। 6 में ले नहीं सकता क्योंकि 6 अगर मैं लूंगा तो a b जो रहेगा वो मेरी रेंज के बाहर चले जाएगा। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? देखते से ही हमें पता चल रहा है कि भैया 1,1 2,2 कुछ भी नहीं है इसमें, तो ये वाला रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये रिलेशन मेरा सिमेट्रिक है? 1,2 अगर मेरा ऑर्डर पेयर है तो क्या 2,1 मेरे ऑर्डर पेयर में है? नहीं है, तो ये भी मेरा सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव है? अगर 1,2 मेरे ऑर्डर पेयर में है, 2,3 मेरे ऑर्डर पेयर में है, तो क्या 1,3 मेरे ऑर्डर पेयर में है? नहीं है।
अगर 1,3 मेरे ऑर्डर पेयर में नहीं है तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये वाला रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ये वाला रिलेशन ना तो सिमेट्रिक है, और ये वाला रिलेशन ना ही ट्रांजिटिव है। सो बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा थर्ड था। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। शो दैट द रिलेशन आर इज डिफाइंड एज ए कॉमा बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। वेल, आर की जगह में कोई भी ए ले लूं, any a will always be less than equal to a because we know that a और a ये बराबर ही है। So a is less than equal to a for all a belongs to r। ये वाली चीज होल्ड करेगी। Therefore I can say that r is reflexive। r मेरा जो है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्या ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव है? वेल, इफ a is less than equal to b and b is less than equal to c, so it implies कि a is less than equal to c। और अगर ये वाली चीज होल्ड कर रही है तो r is my transitive as well। तो r मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, r मेरा ट्रांजिटिव भी है, पर क्या r मेरा सिमेट्रिक है? वेल, अगर कोई मेरे से बोले इफ a less than equal to b है, तो does it implies that b less than equal to a? No, not always। मैं बहुत ही साधारण सा एग्जांपल ले सकता हूँ 2,5। 2 is less than 5 but 5 is not less than equal to 2, so this relation will not be symmetric। तो मुझे यही प्रूफ करना था बच्चों कि यार मेरा रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, पर सिमेट्रिक नहीं है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मुझे बोल रखा है a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, क्या रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा? सो क्या a इज लेस देन इक्वल टू a क्यूब होगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r? नो। क्यों नहीं? अगर से मैंने a 1/2 ले लिया तो क्या 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/8 होगा? नहीं होगा। सो मैं कह सकता हूं कि मेरा r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है। सो a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब। अगर कोई मेरे से पूछे कि क्या ये वाला रिलेशन मेरा सिमेट्रिक होगा, वेल मैं बड़ी आसानी से बोल सकता हूँ कि 1,2 में आप एक ऑर्डर पेयर ले लो से, अगर मैंने 1,2 ऑर्डर पेयर लिया तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब है, बट डज इट इम्प्लाइज दैट 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब होगा? नहीं। सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक एज वेल। बच्चों, अगर मुझे कोई भी चीज रिफ्लेक्सिव प्रूफ करनी है तो मुझे हर एक ऑर्डर पेयर के लिए प्रूफ करनी होती है, पर नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक में मुझे सिर्फ एक कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल देना पड़ता है। इसीलिए मैंने पहले में रिफ्लेक्सिव नहीं प्रूफ करने के लिए सिर्फ 1,2 एग्जांपल दिया। दूसरे में अगर मुझे ये वाली चीज प्रूफ करनी है तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया कि भाई 1 इज लेस देन 2, 1,2 मैंने ऑर्डर पेयर कर ले लिया तो 1 लेस देन 2 क्यूब बट 2 इज नॉट लेस देन 1 क्यूब। सो यहां से भी मेरा एक आंसर आ गया, r इज नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्शन मेरा सिमेट्रिक नहीं है। वेल, अगर मुझे ट्रांजिटिव प्रूफ करना है तो मैं क्या ट्रांजिटिव प्रूफ कर सकता हूँ? वेल, आप ले लो यार, आप एक एग्जांपल ले लो से आपने एक ऑर्डर पेयर लिया 3,3/2। ठीक है, और से एक में ऑर्डर पेयर ले लेता हूँ 3/2 और से 6/5। मैं रैंडमली दोस्तों कुछ भी सोच रहा हूँ, आप भी सोच सकते हो कोई दूसरा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वी नो दैट 3 इज लेस देन इक्वल टू 27/8 and we know that 27/8 is less than equal to 216 by 125. No, 3/2 is less than equal to 216 by 1/25. But does this mean that 3 is less than equal to 216 by 125? ठीक है, ये वाला मैंने कोई भी एग्जांपल दिया तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसीलिए मैं बोलूंगा r इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये वाला रिलेशन दोस्तों मैंने देखा रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। आपको ये चीज प्रूव करनी है, बेस्ट चीज है, बस एक ही आप उदाहरण दो और उसमें अपना काम हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट रिलेशन दे रखा है 1:2:1, ये सिमेट्रिक है पर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। देखने वाली बात है भाई, रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1,1, 2,2 और 3,3 मेरे ऑर्डर पेयर में होना चाहिए। सो फॉर रिफ्लेक्सिव 1,1, 2,2, 3,3 must be in my order pairs, must be in my order pairs। 1,1, 2,2, 3,3 मेरे ऑर्डर पेयर्स में होना ही चाहिए। अगर ये वाली चीज हो रही है तो ये वाला रिलेशन मेरा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फॉर सिमेट्रिक अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। अगर ये वाली चीज है तो ये मेरा सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि रिफ्लेक्सिव में अगर ये तीन पेयर नहीं है तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। वेल सिमेट्रिक में 1,2 है, उसका उल्टा 2,1 है, तो मैं कह सकता हूं आर इज सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव के लिए इफ 1,2 और 2,1 मेरे रिलेशन में है तो 1,1 भी मेरे रिलेशन में होना चाहिए, जो कि नहीं है। सो मैं कह सकता हूं आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आर इज ओनली सिमेट्रिक इन नेचर, इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 6th क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, show that relation R in the set A of all books in a library of college, that is X and Y have same number of pages, is an equivalence relation। अब यहाँ पे बच्चों हमें लॉजिकली करना होता है। R एक सेट दे रखा है ऑल द लाइब्रेरीज इन अ कॉलेज का, तो अगर R एक रिलेशन दे रखा है किस तरह से दे रखा है x, y such that x and y have सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो सेम नंबर ऑफ पेजेस का अगर ऑप्शन दे रखा है बच्चों तो हम किस तरह से करेंगे, अगर x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो वी कैन से दैट x एक सिंगल बुक है, x एंड x विल ऑलवेज हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, क्योंकि ये सेम ही बुक है, विल ऑलवेज हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर ये वाली चीज हो रही है so it implies R is reflexive, मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है भैया। अगर सिमेट्रिक पूछा है तो हम किस तरह से करेंगे, अगर x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो y और x में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस ही होंगे। सो यहां पर हम सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इफ x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस so y and x will also have same number of pages। और अगर ये चीज हो रही है so it implies R is symmetric, ये मेरा रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूं, if x and y have same number of pages and y and z have same number of pages, तो x एंड z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। और अगर ये चीज है तो इट इम्प्लाइज व्हाट, इट इम्प्लाइज R इज ट्रांजिटिव एज पे। तो यहाँ पे R मेरा सिमेट्रिक भी हो गया दोस्तों, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। और अगर R तीनों है तो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो यहाँ पर हम फाइनली एक चीज लिख सकते हैं, सिंस R is reflexive, symmetric and transitive, it is an equivalence relation। ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा।
सो दोस्तों इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए 2, 3 या 4 नंबर में तो हमें एक्सप्लेन करना होता है। सबसे पहले मैंने पहले का लॉजिक देके ये बता दिया आर रिफ्लेक्सिव है, फिर दूसरे का लॉजिक देके मैंने ये बोल दिया कि अगर एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो वाई और एक्स में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, तो ये सिमेट्रिक है। और एक्स और वाई में सेम है, वाई और जेड में सेम है, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। और सिंस अगर आर मेरा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो ये मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सो इस तरह के रिलेशन हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को दो ही रखा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए माइनस बी का मॉड, ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो 1 2 3 4 5 मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है। और उसके बाद मुझे बोल रखा है शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर and all the elements of 2 4 are related to each other but no element of 1 3 5 related to any element of 2 4। well, तो इसको भी मैं बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। well, I know that a minus a will always be equal to 0 से अगर मैंने a a रिलेशन में लिया तो it implies a minus a will always be equal to 0 which is even, and if it is even then it is an reflexive relation। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव होगा, R is reflexive। well, if a minus b is even, से मैंने a कॉमा b एक रिलेशन ले लिया, मैं इस तरह से देख लेता हूँ, a कॉमा b मैंने लिया से, अगर a माइनस b मेरा इवन है तो b माइनस a विल ऑल्सो बी इवन। अगर a माइनस बी इवन है तो b माइनस a भी मेरा इवन होगा, और अगर a माइनस बी और b माइनस a दोनों के दोनों मेरे इवन है तो r इज सिमेट्रिक एज वेल। सो r इज सिमेट्रिक रिलेशन, r मेरा सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। ठीक है, और तीसरा भी मैं आराम से देख सकता हूं। तीसरा क्या है, अगर a माइनस बी मेरा से इवन है और b माइनस सी से a कॉमा बी में लूंगा ऑर्डर पेयर, तो इट इम्प्लाइज a माइनस बी इज इवन, है ना। तो मैं पहले ले लेता हूँ, मैंने a कॉमा बी लिया और से मैंने अज्यूम किया a माइनस बी मेरा इवन है, b कॉमा सी मेरे रिलेशन में है, मतलब b माइनस सी इवन है। तो अगर मैं a कॉमा सी लूंगा तो दोनों को ऐड कर दीजिए आप, तो a माइनस सी भी मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, इवन। अगर a माइनस सी मेरा इवन है, दिस implies it is a reflexive, symmetric and transitive relation. It implies R is a transitive relation. और R अगर मेरा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन है, दिस मीन्स R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। वेल 1 3 5 एक दूसरे से रिलेटेड होंगे बिकॉज वी नो दैट ऑड माइनस ऑड इज इवन एंड इवन माइनस इवन इज ऑड। सो अगर मुझे ये प्रूव करना है, नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो आई कैन राइट वी नो दैट क्या हमें पता है भैया, हमें ये पता है ऑड माइनस ऑड ये होता है इवन, एंड इवन माइनस इवन भी होता है हमारा इवन। तो ऑड और ऑड भी इवन होता है और इवन भी इवन होता है। अगर ऑड ऑड इवन होता है, इवन 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 होता है, तो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ दो ही क्लास बनेगी, 1 3 5 जो कि ऑड की क्लास है और 2 4 जो कि इवन की क्लास है। ऑड माइनस इवन हो जाता है ऑड, और इवन माइनस ऑड हो जाता है ऑड। सो ये आपस में कभी भी रिलेट नहीं होंगे। इस तरह से मैंने ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व कर दिया बच्चों। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोल रखा है शो दैट द रिलेशन z मेरा जो कि 0 से लेकर 12 तक है इज गिवन बाय a। फर्स्ट मेरे को दे रखा है a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो मैंने ऑर्डर पेयर अगर लूंगा से a कॉमा a, तो आई नो दैट a माइनस a इज इक्वल टू 0 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। और अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो इट इम्प्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव, मेरा R रिफ्लेक्सिव होगा।
सिमेट्रिक में क्या बोलेंगे हम, इफ ए कॉमा बी मैंने लिया, तो अगर मेरा मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, तो मॉड ऑफ बी माइनस ए इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, मॉड ऑफ बी माइनस ए इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो ये मेरा आर क्या हो जाएगा, आर सिमेट्रिक भी हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक। थर्ड, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी, तो अगर मेरा ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है एंड बी माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है ए कॉमा सी दैट इज ए माइनस सी भी मेरा मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अगर ये वाली चीज मेरी हो रही है तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट आर इज ट्रांजिटिव। और अगर रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है तो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह से पहला पार्ट जो है वो मैंने कर दिया। सेकंड दे रखा है आर इज ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। वेल, ए इज इक्वल टू बी है तो आर को तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, रिलेशन मेरा हो जाएगा 1 1 2 2 3 3 अप टू 12 12। मैंने आपको बताया था ये वाला रिलेशन मेरा आइडेंटिटी रिलेशन होता है, और आइडेंटिटी रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है। तो ये आर मेरा जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी होता है। ठीक है, तो अब बढ़ता हूं बच्चों में अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स रिलेशन विच इज नाइदर सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। वेल, अगर 1 2 3 का मैंने सेट लिया से R इज इक्वल टू, या मैंने सेट A ले लिया 1 2 3 का, तो 1 2 3 का अगर मैंने सेट लिया, तो अगर मैं R कुछ इस तरह से लिखूं 1 2 एंड 2 1, तो ये वाला रिलेशन मेरा सिर्फ सिमेट्रिक है, पर ये वाला रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं। अगर कोई मेरे से बोले सिर्फ ट्रांजिटिव रिलेशन चाहिए, तो मैं फिर आपसे बोलूंगा कि 1 2 ही आप लो, ये रिलेशन ट्रांजिटिव, पर ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है पर ट्रांजिटिव भी नहीं है। नेक्स्ट मेरे को क्या बोल रखा है, अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए पर ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। वेल, तो मैं क्या ले सकता हूँ, आर अगर मैं इसी में लूं तो मैंने ले लिया से 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 एंड 3 2। अगर मैंने लिया तो देखो बच्चों 1 2 और 2 3 मेरे रिलेशन में, बट 1 3 मेरे रिलेशन में नहीं है, तो ये वाला रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव तो हो गया क्योंकि ये तीनों ऑर्डर पेयर आ गए, सिमेट्रिक भी हो गया पर ट्रांजिटिव नहीं हुआ। अब मेरे को क्या बोल रखा है, रिलेशन शुड बी रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो वेल, आप आर को इस तरह से ले लो बच्चों, 1 1 2 2 3 3 ले लो तो ये रिफ्लेक्सिव बनी जाएगा, और आप कोई भी एक भलता ऑर्डर पेयर ले लो, से 1 3 ले लिया तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव भी हो गया पर सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 3 अगर है तो 3 1 नहीं है। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। वेल, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए रिलेशन पर रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो मैंने ले लिया एक ऑर्डर पेयर 1 2 2 1 और 1 1। तो देखो ये वाला रिलेशन अगर आप देखो तो ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, पर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो बच्चों, इस तरह से हम सोच सकते हैं। हर एक तरह से मैंने एग्जांपल दे दिया, सिमेट्रिक दिया है तो सिमेट्रिक पे फोकस करो, ट्रांजिटिव दिया है तो कोई भी एक ऑर्डर पेयर ले लो। अगर ट्रांजिटिव की कंडीशन डिस्टर्ब नहीं होती है तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होता है। रिफ्लेक्सिव दे रखा है तो जो 3 ऑर्डर पेयर है इस पर्टिकुलर सेट के लिए 1 2 3 के लिए 1 1 2 2 3 3 वो आने ही चाहिए। सिमेट्रिक दे रखा है तो हमें देखना है कि भाई 1 2 2 3 है तो 1 3 नहीं होगा।
इस तरह से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। बच्चों बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय p, q, that is the distance of the point p from the origin is same as the distance of point from q from the origin is an equivalence relation. Further, show that the set of all points related to point p 0, 0 is in the circle passing through p with origin as center. बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों। अब रिलेशन किस तरह से दे रखा है, दो पॉइंट में p, q, और बोल रखा है कि इनके बीच में डिस्टेंस सेम है ओरिजिन से। तो पहले मैं अगर एक ऑर्डर पेयर ले लूं से p, p, तो आई नो दैट दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि भाई p, p का डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, तो p, p में अगर मैं देखूं तो सेम डिस्टेंस होगा। सो सेम डिस्टेंस है तो ये रिफ्लेक्सिव है। if it has same distance so it is a reflexive relation. अगर p, q, p और q का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होगा तो q और p का भी डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होगा। सो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। तो ये वाला रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ये वाला रिलेशन मेरा सिमेट्रिक भी हो गया। अगर p, q का डिस्टेंस है और q, r का डिस्टेंस है तो p, r का भी डिस्टेंस सेम होगा। p और q का डिस्टेंस सेम है, q और r का डिस्टेंस सेम है, तो p और r का भी डिस्टेंस सेम होगा, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। और फंक्शन अगर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव तीनों है तो इट विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यह हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और तीनों का जो डिस्टेंस रहेगा सेंटर से वो सेम भी रहेगा। मतलब अगर मैं एक सेंटर से एक सर्कल बनाऊंगा तो ये तीनों के तीनों पॉइंट से पास होगा। सो इस तरह से बच्चों हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स T1, T2 that is T1 is similar to T2 is an equivalence relation. Consider three right triangles, T1 with side 3, 3, 4, 5, T2 with 5, 12, 13 and T3 with side 6, 8, 10. Which among T1, T2, T3 are related? तो T1, T2, T3 किस तरह से रिलेटेड है ये मुझसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो T1 इज सिमिलर टू T2, तो ये वाला क्वेश्चन तो मैं बच्चों ओरली ही करके बताऊंगा। T1 और T1 आपस में सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, और एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मेरे सिमिलर होते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि T1 इज सिमिलर टू T2। तो अगर मेरा ये वाला कंडीशन हो रहा है तो मतलब भाई T1 मेरा रिफ्लेक्सिव है। अगर T1 और T2 आपस में सिमिलर है तो T2 और T1 भी आपस में होंगे सिमिलर, तो ये मेरा है सिमेट्रिक रिलेशन। और T1 और T2 आपस में सिमिलर है और T2 और T3 आपस में सिमिलर है, तो T1 और T3 भी आपस में हमारे होंगे सिमिलर। तो अगर ये वाली चीज हो रही है तो T1, T2, T3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाएगा। अगर ये तीनों हो गया तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों इक्विवेलेंस रिलेशन। अब एक मेरे को दे रखा है 3, 4, 5, जो कि मुझे T1 के साइड्स दे रखे हैं, T2 के साइड्स दे रखे हैं 5, 12, 13, और T3 के साइड दे रखे हैं 6, 8, 10। तो T1 और T3 की अगर मैं बात करूं तो T1 इज सिमिलर टू T3। तो T1 और T3 में मैं देख सकता हूं कि भाई T1 और T3 आपस में सिमिलर है। ठीक है, और T3 और T1 भी आपस में सिमिलर है। T1 और T2 दे आर नॉट सिमिलर टू, T1 and T2 are not similar, तो T1 and T2, T1 is not similar to T2, T2 is also not similar to T3। तो T1 और T3 आपस में सिमिलर है बच्चों, T1 और T2 भी सिमिलर नहीं है, T2 और T3 भी सिमिलर नहीं है। सो इस तरह से ये वाले मेरे रिलेशंस रिलेटेड हैं। ठीक है, सो ठीक है, आप इसे नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 भी आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी मच सिमिलर टू पहले के प्रीवियस टू क्वेश्चंस।
पूछा गया है मुझसे या बोला गया है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation. What is the set of all elements in A related to right angle triangle T with sides 3, 4, 5? ठीक है, तो पहली चीज मुझे ये प्रूव करनी है कि P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स होगी। मुझे पता है P1 और P1 अगर मैं सेम पॉलीगन लूँ तो उसमें सेम नंबर ऑफ साइड होगी। P1 और P2 में अगर सेम नंबर ऑफ साइड है तो P2 और P1 में भी सेम नंबर ऑफ साइड होगी। P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स है, P2 और P3 में सेम नंबर ऑफ साइड्स है, तो P1 और P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होगी। सो दिस क्वेश्चन पहले के दो क्वेश्चन के जैसा ही है। सो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा गया है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए related to right angle triangle T with side 3, 4, 5। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल T से जो रिलेटेड है, जिसकी साइड क्या है 3, 4 और 5, ये मुझसे बोल रखा है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई एलिमेंट्स हैं A में, वो 3, 4, 5 है, ये वो वाले पॉलीगन्स हैं जिनकी 3 साइड्स हैं। ठीक है, ये वो वाले पॉलीगन्स हैं जिनकी वो 3 साइड्स हैं। तो T की साइड्स क्या है, 3 साइड्स हैं, तो T मेरा क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स हो जाएगा। T 4 क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स हो जाएगा, और 5 हो जाएगा सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स या ऑल पेंटागन्स। तो पहला मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन तो प्रूव कर दिया। नेक्स्ट पूछा है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू अ राइट एंगल ट्रायंगल T with sides 3, 4, अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल T with sides 3, 4, 5। वेल, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल T दे रखा है जिसकी साइड 3, 4, 5 है। तो मुझसे बोला है कि इसमें हमारा जो T रहेगा वो किसका सेट होगा, तो T में ले सकता हूँ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स में T को ले सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत आसान है। Let L be the set of all lines in XY plane and R be a relation in L defined as L1, L2 such that L1 is parallel to L2। तो देखो यहाँ पे मुझे रिलेशन कुछ इस तरह से दे रखा है, R is such that L1, L2 such that L1 is parallel to L2। L1 is parallel to L2। L1 मेरा L2 से पैरेलल है। अगर L1 मेरा L2 के पैरेलल है तो मुझे ये प्रूफ करना है पहले कि R मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है। बड़ी आसानी से मैं प्रूफ कर सकता हूँ। L1, L1, अगर मैं L1, L1 को देखूंगा तो L1, L1 मेरा रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि भाई L1 और L1 आपस में पैरेलल तो होंगे ही, तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव भी होगा। अगर L1 और L2 मेरा आपस में सिमेट्रिक है तो L2 और L1 भी मेरा आपस में क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो L1 L2 भी सिमेट्रिक है तो L2 L1 भी मेरा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अगर L1 और L2 पैरेलल है तो L2 L1 मेरा पैरेलल होगा, और अगर ये पैरेलल है तो मेरा रिलेशन जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। अगर मेरा L1 और L2 पैरेलल है और L2 और L3 लाइंस आपस में पैरेलल है, तो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी L1 और L3 लाइंस भी आपस में पैरेलल होंगी। तो अगर L1 L2 मेरा ऑर्डर पेयर है, L2 L3 भी मेरे रिलेशन में है, तो L1 L3 भी होगा। सो इस तरह से मैं कह सकता हूँ L1 L1 भी होगा, क्योंकि L1 L1 लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। L1 L2 अगर मेरी लाइंस है पैरेलल, तो L2 और L1 भी आपस में पैरेलल होंगी। L1 L2 पैरेलल है, L2 L3 पैरेलल है, तो L1 और L3 भी आपस में पैरेलल होंगी। तो ये वाला रिलेशन मेरा हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद मुझसे पूछा हुआ है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो वेल, सारी की सारी पैरेलल लाइंस जिनकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 है, मैं इन जनरल लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 2x प्लस k। मैंने पढ़ रखा है स्ट्रेट लाइंस में कि सारी लाइंस जो पैरेलल होती है उनका स्लोप सेम रहता है, तो ये वाली लाइन मेरी रहेगी जिसका स्लोप सेम रहेगा। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है,
लेट आर बी ए रिलेशन इन सेट 1 2 3 4, और उसके बाद मुझे एक रिलेशन दे रखा है और पूछा है करेक्ट ऑप्शन। वेल अगर आर मेरे को दे रखा है ये, तो मेरा है 1 1, तो पूछा है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो वेल 1 1 मेरे ऑर्डर पेयर में है, 2 2 मेरे ऑर्डर पेयर में है, 3 3 मेरे ऑर्डर पेयर में है, और 4 4 मेरे ऑर्डर पेयर में है। 1 1 2 2 3 3 4 4 मेरे ऑर्डर पेयर में है, तो ये रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। तो रिफ्लेक्सिव की अगर मैं बात करूं तो यस, दिस रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, देख लेते हैं भाई। 1, 2 मेरे ऑर्डर पेयर में है, मुझे 2, 1 कहीं दिखाई नहीं दे रहा। 1, 3 मेरे ऑर्डर पेयर में है, 3, 1 मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं कह सकता हूँ कि दिस रिलेशन विल नॉट बी सिमेट्रिक। अगर कोई मुझसे पूछे क्या ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव है, तो वेल मेरे को हर एक पेयर देखना पड़ेगा। 1, 2 मेरे ऑर्डर पेयर में है, 2, 2 मेरे ऑर्डर पेयर में है, तो 2, 1, 2 भी मेरे ऑर्डर पेयर में, ठीक है। उसके बाद 1, 3 मेरे ऑर्डर पेयर में है, 3, 2 मेरे ऑर्डर पेयर में है, तो 1, 2 भी मेरे ऑर्डर पेयर में है ना। 3, 2 मेरे ऑर्डर पेयर में है, 2, 2 मेरे ऑर्डर पेयर में, तो 3, 2 भी मेरे ऑर्डर पेयर में, तो मतलब ये वाला रिलेशन मैं कह सकता हूँ ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो दिस रिलेशन इज reflexive and transitive but not symmetric. So the correct option is option number B. This relation is reflexive and symmetric, but this relation is not symmetric. So बच्चों ये एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। इसी के साथ मैं आज का डिस्कशन समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट हम जब आएंगे तो नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं हम अगले लेक्चर।